जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा यूएसटीसी के हवाले से। यूएसटीसी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि ये आंसू स्कॉलरशिप के अंडर आती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया था मैंने कि आंसू स्कॉलरशिप के अंडर दो ही मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसटीसी और यूकैस। यूकैस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। और जो आंसू स्कॉलरशिप है वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है और ये तकरीबन हर साल 200 मास्टर्स और 300 पीएचडी के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और इसी स्कॉलरशिप के अंडर मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ यूकैस से, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस से। यूएसटीसी में आप सीएससी और आंसू दोनों स्कॉलरशिप्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और यूएसटीसी का जो एप्लीकेशन टाइम पीरियड है वो अभी 20 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का है। और यूएसटीसी में तकरीबन 96 मास्टर्स प्रोग्राम है और 98 पीएचडी प्रोग्राम है। इनमें से कुछ तो इंग्लिश स्टार्ट हैं और कुछ चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम है। एक और ख़ास बात यह है कि आप यूएसटीसी में एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है। आंसू स्कॉलरशिप के अंडर जो दूसरी यूनिवर्सिटी यूकैस है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, उसके लिए कंपलसरी एक्सेप्टेंस लेटर, जबकि ये जो यूएसटीसी है इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है। मतलब ये कि आप बग़ैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए यूएसटीसी के थ्रू। अभी मैं आपको यूएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, तो ये वेबसाइट है यूएसटीसी की ऑफिशियल साइट है ic.ustc.edu.cn/en/। सो इस वेबसाइट पे आप आएंगे और एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखें यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है और आप देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसमें 96 मास्टर प्रोग्राम है यूएसटीसी में और 98 पीएचडी प्रोग्राम्स है। और जो मेजर्स हैं उनमें मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस है। और जो मास्टर डिग्री है वो 2 से 3 साल के लिए है और जो पीएचडी है वो 3 से 4 इयर्स की है। और जो स्कॉलरशिप यूजुअली होता है सीएससी और आंसू, वो मास्टर्स का 3 साल के लिए स्टाइपेंड होता है और पीएचडी का 4 साल के लिए होता है। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जी, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ प्रोग्राम्स के ऊपर और आप देखें कि प्रोग्राम्स में पीएचडी की भी लिस्ट मौजूद है और मास्टर्स की लिस्ट भी मौजूद है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ पीएचडी के जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है यूएसटीसी, वो वाले। आप देखें ये प्रोग्राम्स हैं जो यूएसटीसी ऑफ़र कर रही है और इसमें फ़र्स्ट लेवल डिसिप्लिन है, दैन उसके जो सेकंड लेवल डिसिप्लिन है। और इसमें आप देखें एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोनोमिक्स है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। अब देखें कि आप बायो के आगे फर्दर जो है ना सब फील्ड्स जो हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो मटेरियल है, बायो फिज़िक्स है, इस तरह से कर। और ऐसे ही केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। केमिस्ट्री में आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी है। और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड थ्योरी, कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सेफ्टी और कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आगे आ जाएं तो कंट्रोल थ्योरी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। इस तरह से ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये टोटल तकरीबन 98 प्रोग्राम्स हैं पीएचडी के जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही मास्टर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 96 मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है यूएसटीसी। और इसमें आप सबसे पहले देखें आर्कियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, बायोलॉजी है, बायोनोमिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है,
और इसी तरह ही उनकी जो रिसर्च फील्ड्स हैं आगे वो भी दी गई हैं, और इन सभी फील्ड्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये टोटल तकरीबन 96 डिसिप्लिन है। और ये सबसे जो लेटेस्ट लिस्ट है वो है ये 2024 ऊपर देख सकते हैं, 2024 लिस्ट ऑफ मास्टर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और ये जो मास्टर प्रोग्राम्स की लिस्ट है और जो पीएचडी प्रोग्राम्स की लिस्ट है, इन दोनों लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उधर से ये सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और मैं दोबारा आपको बता दूं, आप इन प्रोग्राम्स में बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई कर सकते हैं, आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू भी, सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू भी। और ये देखें लास्ट पे उन्होंने प्लीज़ बी नोटेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर आप मास्टर डिग्री में चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास HSK4 होना चाहिए। और अगर आपके पास HSK4 है तो आप चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास HSK4 नहीं है तो आप इंग्लिश स्टार्ट में अप्लाई करें इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के साथ। ये हम आते हैं वापस अपने USTC की वेबसाइट पे, और अभी मैं क्लिक करता हूँ प्रोफेसर फाइल के ऊपर। और यहाँ पे आप देखें ये सभी प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है। सभी जो प्रोग्राम्स थे उनके सामने प्रोफेसर्स की लिस्ट है, काफ़ी सारे नाम हैं प्रोफेसर्स के। और आप इन प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। आल्दो कि ये एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा आपके एडमिशन के लिए। अभी मैं क्लिक करता हूँ स्कूल्स के ऊपर। स्कूल से मुराद ये कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को स्कूल्स कहा जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल साइंस का डिपार्टमेंट है तो उसको स्कूल ऑफ फ़िज़िकल साइंसेस कहेंगे। उनकी एक सेपरेट वेबसाइट होती है, तो ये उधर उनकी सभी स्कूल्स की लिस्ट आ गई है जो USTC के अंडर। अभी मैं आता हूँ एप्लीकेशन गाइडलाइन में। उसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आप नॉन चाइनीज़ हो, मतलब कि आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री से हों। और दूसरी जो है वो है कि आपके पास, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए जुलाई 2024 से पहले। जो तीसरे नंबर पे चीज़ लिखी है वो है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए 1 सितंबर 2024 से तक। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 45 ईयर से कम होनी चाहिए। और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HSK4 होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए। और पाँचवें नंबर पर उन्होंने जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 20 अक्टूबर से लेकर February 15 तक है। और उसके बाद जो है वो February से लेकर मार्च तक इंटरव्यू होगा। और जो एडमिशन की जो लिस्ट लगेगी फाइनलाइज्ड होगा वो जून या जुलाई में होगा, और यूजुअली ये जुलाई में होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है USTC में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और एक उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है कि इस लिंक पे क्लिक करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो कि 800 वर्ड से कम ना हो। और उसके बाद CV होनी चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होने चाहिए। उसके बाद फॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। और अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HSK4 होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास नोटराइज्ड डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए जो कि आपको कचहरी से होंगी, जो भी करीबी कचहरी होगी अब उधर से हो जाएंगी। ये सभी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि आपका स्कूल लेगा, और उसमें आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको JW फॉर्म भी सेंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद फ़ी एंड स्कॉलरशिप्स लिखे हुए हैं। और आप लास्ट पे देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि USTC फ़ेलोशिप प्रोग्राम। और ये याद रखें USTC फ़ेलोशिप में आंसू भी आता है और CSC भी आता है। सो इसलिए जो है मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको लेके जाता हूँ स्कॉलरशिप वाली पे। सो ये है USTC फ़ेलोशिप फॉर मास्टर प्रोग्राम। आप यहाँ पे देखें तो इनके 2 लेवल्स हैं, लेवल A और लेवल B।
लेवल ए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ़ंड कर रही है उसको, जिसमें CSE स्कॉलरशिप और आंसू स्कॉलरशिप हैं। और जो लेवल बी है वो फ़ंड कर रही है USTC ख़ुद, यानी कि इसमें जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होगा वो इंक्लूड होगा। और जो लेवल ए होगा उसमें CSE स्कॉलरशिप और आंसू स्कॉलरशिप होंगे। और उसके बाद इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, जो मैंने पहले बताई आपको एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी की, वही वाली सेम इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए PhD के लिए, और मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर होनी चाहिए। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, अगर आप आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। वो या तो USTC की हो सकती है या फिर UCAS की हो सकती है। अगर आप USTC में अप्लाई कर रहे हैं तो आप USTC में ही अप्लाई करेंगे। ये थी USTC फेलोशिप फॉर मास्टर प्रोग्राम। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ USTC फेलोशिप फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम। और इसकी अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो इसमें 3 लेवल हैं। मास्टर में 2 लेवल थे, इसमें 3 लेवल हैं। एक फ़ंड करता है चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज जिसमें आंसू स्कॉलरशिप है। जो दूसरा लेवल है वो जो CSE या गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। जो तीसरा लेवल है वो USTC ख़ुद इस चीज़ को फ़ंड करता है। और इसकी एप्लीकेशन का टाइम भी आप देखें 20 अक्टूबर से 15 फरवरी है। और आगे उन्होंने एप्लीकेशन गाइडलाइन में लिंक दिया हुआ है, और एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बताए हैं। अभी मैं आता हूँ क्रिएट योर अकाउंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने आके ऐसे क्रिएट एन अकाउंट करना है, और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अप्लाई करना है। जी, तो ये था USTC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मास्टर्स और PhD के लिए। सो आप लोगों को लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए अभी से कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। आल्दो के कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर होगा तो ये आपके एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देगा। जी, तो ये थी आज की वीडियो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि मैं एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूं। और उस वेबसाइट की जो ख़ास बात है वो ये होगी कि उसमें ना सिर्फ जो मेजर स्कॉलरशिप्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, बल्कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मास्टर्स और PhD के लिए, उनकी भी इंफॉर्मेशन उधर मौजूद होगी। और स्टार्टिंग में तो शायद सिर्फ चाइना को कवर करें, उसके बाद वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे कंट्रीज़ तक एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको USTC में अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे उस पर अकाउंट बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। लिहाजा आप जल्द से जल्द अभी से ईमेल्स जारी रखें प्रोफेसर्स को, ताकि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।